प्रिय बच्चों नमस्कार। हिंदी में इंटर में आपका हम गद्य के अंदर पढ़ेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद की जीवनी के बारे में पढ़ेंगे और जिसके अंतर्गत थर्ड टर्म्स का आपका ये पाठ्यक्रम है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था और इनके पिता का नाम जैनुल आबिदीन एक नाविक थे। उनकी माता आशियम्मा एक गृहिणी थी और परिवार की स्थिति सही नहीं थी, इसलिए छोटी उम्र में काम करना पड़ा। वे अपने स्कूल के दिनों में कलाम पढ़ाई लिखाई में सामान्य थे, पर नई चीज़ सीखने के लिए वो हमेशा तैयार रहते थे। उन्होंने जो है अपनी स्कूल की पढ़ाई रामनाथपुरम के सेंट जॉर्ज मैट्रिकुलेशन से की और तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया। उन्होंने 1954 में भौतिक विज्ञान में स्नातक किया और 1960 में कलाम में जी ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। आपको पता है कि कलाम जी हमारे देश के बहुत ही सुंदर अच्छे राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिकों में उनकी गणना होती है, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी हम जानते हैं। उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट में पढ़ाई के बाद उन्होंने रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO में वैज्ञानिक के रूप से भी कार्य किया था और एक हेलीकॉप्टर का डिजाइन बनाया था। और 1969 में उनका स्थानांतरण इसरो में हुआ। वहाँ सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के प्रयोजक के निर्देशक के रूप में हुए और उन्होंने वहाँ बहुत अच्छी तरह से कार्य किया। 1663 से लेकर 64 तक उन्होंने अमेरिका के अनुसंधान अंतरिक्ष नासा की यात्रा भी की और वैज्ञानिक राजा रमन्ना उनके देख रेख में भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया था। कलाम जी ने 1974 में पोखरण में परमाणु परीक्षण देखने के लिए बुलाया था। भारत सरकार ने महत्वाकांक्षी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का आरंभ कार्य डॉक्टर कलाम जी की देखरेख में ही किया था, जिसके ये प्रमुख अधिकारी थे और इन्होंने देश को अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें दी। जुलाई 1900 से लेकर दिसंबर 99 तक कलाम जी प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार अनुसंधान विकास DRDO के सचिव भी थे और इन्होंने दूसरा परमाणु परीक्षण भी किया। इन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। R चिदम्बरम के साथ डॉक्टर कलाम इस परियोजना के समन्वयक थे। इस दौरान मीडिया कवरेज ने उनको देश का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बना दिया था। एक वैज्ञानिक के तौर पर उनकी उपलब्धियां प्रसिद्ध DND के सरकार के में उन्हें 2000 में मिली। राष्ट्रपति का उन्हें उम्मीदवार बनाया गया। 25 जुलाई 2002 को वे भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और वे पहले तीसरे राष्ट्रपति थे जिन्हें राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न से नवाजा जा चुका था। कलाम हमेशा देश के युवाओं और भविष्य को बनाने में बात करते थे, इसलिए देश के युवाओं के लिए व्हाट कैन गिव का शुरुआत की, जिससे उनका उद्देश्य का भ्रष्टाचार का सफाया हुआ। देश के युवाओं को उनकी लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें 2 बार TMV यूथ आइकॉन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए भी मनोनीत किया गया। शिक्षा के अलावा डॉक्टर कलाम ने कई पुस्तकें भी लिखी, जिसमें प्रमुख है इंडिया 2000 विजन, न्यू मिलेनियम, विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी एंड इग्नाइटेड माइंड्स, अनलीशिंग द पावर विद इन इंडिया, मिशन इंडिया, इनमेडिटेबल स्पिरिट आदि। देश समाज के लिए किए गए उनके कार्य के लिए डॉक्टर कलाम को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया और 40 विद्यालयों ने उन्हें मानद की उपाधि के डायरेक्टर की उपाधि दी। भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण और भारत के सबसे बड़े नागरिक भारत रत्न से अलंकृत किया। 26 जुलाई को 15 को शिलांग में अध्यापन कार्य के दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा और लोगों के बीच चहेते डॉक्टर अब्दुल कलाम 27 जुलाई 2015 को परलोक सिधार गए। तो आपको बच्चों ये आपको जीवनी यहाँ तक करनी है। जीवनी आप अपनी कॉपी में कर लेंगे और इनका अगला पार्ट हम और हमारा आदर्श जो है
ये भी देखेंगे। डॉक्टर अब्दुल कलाम की कामयाबी के लिए महत्वाकांक्षा जैसी अनेक चीज़ों को मानते हैं। उनका मानना है कि हर विद्यार्थी और युवा सर्वप्रथम अपनी कीमत ऊंची आंकनी चाहिए। देश को भविष्य नागरिक बनाने के लिए जिम्मेदारियों का निर्वाह करना चाहिए। हर वैश्विक देशों को पीढ़ी विश्वास को पुख्ता किया जाए। उनका कहना है कि समृद्धि और अध्यात्म दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, अर्थात भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना गलत है जो हमारी आज़ादी में सहायक है। इसलिए हम जब भी कोई कार्य करें तो पूरी लगन और मेहनत से किया जाना चाहिए। प्राकृतिक भी हमें यही संदेशा देती है। तो देखते हैं इस पार्ट में क्या बताया है। कलाम जी कहते हैं कि मैं खास तौर से युवा लोगों से ही क्यों मिलता हूं, इसका संबंध तलाश तो मैं अपने छात्र जीवन में सोचने लगा। जब वे रामेश्वर द्वीप से निकलकर कितनी भी लंबी यात्रा रही, पीछे मुड़कर देखता हूं तो विश्वास नहीं होता आखिर क्या था जिसके कारण संभव हो सका। केवल महत्वाकांक्षा। उन्होंने बताया कि आप जीवन की अच्छी चीजों को पाने का हक रखते हैं, ईश्वर की दी हुई है, और विद्यार्थी वो कोई भरोसा नहीं होगा कि वे विकसित देश के नागरिक बनने योग्य हैं। जिम्मेदार विज्ञानवान नागरिक कैसे बन सकेंगे। विकसित देशों की समृद्धि के पीछे कोई रहस्य नहीं छिपा। तथ्य बस इतना है कि इन राष्ट्रों ने जिन्होंने G8 के नाम से पुकारा है, लोगों ने पीढ़ी के लिए विश्वास को पुख्ता किया, मजबूत और समृद्धि विश्व ने अच्छा बिताया, तब सच्चाई और मैं आकांक्षाओं के अनुरूप ढल गई। मैं नहीं मानता कि समृद्धि और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी है। भौतिक वस्तु की इच्छा रखना कोई गलत सोच है। उदाहरण के तौर पर मैं खुद न्यूनतम वस्तुओं का भोग जीवन बिता रहा हूँ, लेकिन सर्व समृद्धि की कदर करता हूँ, क्योंकि समृद्धि अपने सुरक्षा के साथ विश्वास लाती है, अतः हमारी आज़ादी को बनाए रखने में सहायक है। आप अपने पास देखेंगे कि खुद भी प्रकृति को अधूरे मन से नहीं करती। इसी बगीचे में जाइए, फूलों की बहार देखने को मिलेगी। ऊपर की तरफ देखें तो ब्रह्मांड आपके अनंत फैला दिखाई देगा जो यकीन से परे है। जो कुछ भी हो इस संसार में देखते ऊर्जा का स्वरूप है। महर्षि अरविंद ने कहा है कि ऊर्जा ही वह अंश है। जब हमने जान लिया कि आत्मा दोनों ही अस्तित्व का रूप है, तो एक दूसरे से तादात्म्य रखते हुए हमें एहसास होगा कि किसी भी दृष्टिकोण से शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक बात नहीं है। इसके बावजूद अक्सर हमें ये विश्वास दिलाया जाता है कि न्यूनतम गुजारा करना जीवन भी निश्चित रूप से कोई हर्ष नहीं। महात्मा गांधी ने जीवन जिया, लेकिन जैसा कि उनके साथ था, उस मामले में आपकी पसंद निर्भर करती है। आपका जीवन शैली इसलिए क्योंकि वह तमाम जरूरतें पूरी होती हैं, और लेकिन त्याग की प्रतिमूर्ति बनना और जोर जबरदस्ती चुनाव चुनने का गुणगान करना अलग बात है। हमारी शक्ति से संपर्क कायम करने के लिए फैसले का आधार भी यही रहा है। उनके सपनों को जानना और उन्हें बताना कितने अच्छे और बुरे सुख सुविधाओं को पूर्ण रखने का सपना देखना, उस स्वर्णिम युग के लिए काम करना सही है। आप जो कुछ भी करें आपके हृदय से किया गया हो, अपनी आत्मा को अभिव्यक्ति दें। इस प्रकार अपने पास खुशियों का प्रसार कर सकेंगे। तो अभी हमने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की लिखा हुआ ये पाठ हमने पढ़ा, और इसमें कठिन शब्द हैं, आप इसे देख लेंगे। इसका शेष कार्य जो है गद्यांश का दायरे प्रश्न उत्तर बाद में आपको भेज दिया जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू।